हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले तो बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के मेंस के जो हम मॉक सॉल्व करने वाले हैं, मॉक मीन्स पजल सॉल्व करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि 2 से 3 हम पजल्स मतलब 2 से 3 सेट्स करेंगे हर डे। ठीक है, मतलब मेरा टारगेट रहेगा कि आपको एटलीस्ट 120 सेट्स मतलब 120 पजल्स, आपको पजल्स प्लस मिसलेनियस आपको सॉल्व करवाऊं पेपर के पहले। इससे मेरी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और रीजनिंग में आप अच्छे से रीजनिंग में अच्छे से सेक्शनल स्कोर, या फिर सेक्शनल स्कोर तो नहीं रहता, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता, सेक्शनल में अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम रहेंगे 2 से 3। मैंने पहले तो सोचा था कि हम लाइव आएंगे हर रात 9 बजे, बट ये वीकेंड नहीं, ये मतलब आज से नहीं, आज से हम ट्राई करेंगे कि डेली मैं वीडियो डालते रहूंगा, 1 से 2 पजल या फिर 1 से 2 उसमें मिसलेनियस करके। ठीक है, तो हम डेली फिलहाल के लिए वीडियो डालते जाऊंगा मैं, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि लाइव आके सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपके लिए सेक्शनल मॉक भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ये वाली पजल की प्लेलिस्ट देखना, इसमें 140 प्लस पजल्स है। इसमें सभी प्रकार के पजल्स है, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क मींस लेवल के, और आरआरबी पीओ क्लर्क मींस लेवल के भी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये पहला है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास है 8 मिनट्स। ट्राई कीजिए कि आप इसको 8 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे।
सो चलिए गई स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि जो अजय, बाला, चेतन, दिया, ईश्वर, फारूक, गणेश, हितेश, ईसा और जया क्या है, फैमिली मेंबर्स है। ठीक है, देर आर 3 जनरेशन इन द फैमिली, तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 जनरेशन। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कुछ 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 लोग ना ध्यान नहीं देते। ठीक है, ईच मेंबर लाइक्स डिफरेंट इटालियन फूड, तो इटालियन फूड कौन से पैनिजिला, ब्रूशेटा, फोकाशिया ब्रेड, पास्ता कार्बोनेरा, मार्गरेटा पिज्जा, मशरूम रिसाटो, पास्ता बेसिलिको, तिरामिसू, पन्ना कोटा एंड रास्पबेरी कॉलिस, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, और क्या बोला है, एक इंपॉर्टेंट कौन सी है, 5 फीमेल्स है। ठीक है, 5 फीमेल्स है और 3 जनरेशन है, ये याद रखना। ठीक है, इन द फैमिली ईच फीमेल मेंबर। ठीक है, इन द फैमिली ईच फीमेल मेंबर, फीमेल मेंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सर्कल से करता हूँ, आप अगर उसको माइनस से करते तो वो भी सही है। ठीक है, एक्सेप्ट बाला एंड हितेश हैज 2 सिस्टर्स। ठीक है, एक्सेप्ट बाला और हितेश, यहाँ पे बाला और हितेश नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बाला और हितेश को छोड़ के क्या बोला है, उनको हैज 2 सिस्टर्स एंड 1 अनमैरिड ब्रदर, इनको 2 सिस्टर है। ठीक है, 2 सिस्टर है और एक अनमैरिड ब्रदर है, तो ये मैरिड हो सकते हैं, तो इसको हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, हाँ ये हो गया। बाला हैज नो सिस्टर इन लॉ, तो बाला को कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है। ठीक है, देन अजय डज नॉट लाइक ब्रुशेटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अजय को ब्रुशेटा नहीं पसंद। ठीक है, देन द ग्रैंडसन ऑफ जया डज नॉट लाइक तिरामिसू, तो कोई तो जया का ग्रैंडसन है, ठीक है, जिसको तिरामिसू नहीं पसंद। ठीक है, देन नो मेल मेंबर लाइक पास्ता बासिलिको, रास्पबेरी कॉलिस और ब्रुशेटा। ठीक है, अभी क्या बोला उन्होंने, नो मेल मेंबर, तो किसको चाहिए, फीमेल को चाहिए, तो हम इसको देखिए निगेटिव में भी आप कर सकते हो और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, तो वो आपको डिपेंड करता है कि निगेटिव आप लिख के रखेंगे या फिर मैं पॉजिटिव करता हूँ उसको। ठीक है, इसलिए मुझे इजी जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, नो फीमेल मेंबर, कोई मेल मेंबर को पसंद नहीं है ये पास्ता बेलिको, तो ये किसको पसंद होगा, फीमेल मेंबर को, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ता बेसिलिको। ठीक है, रास्पबेरी, ठीक है, और ब्रुशेटा, तो ये पूरा जो है वो किसको पसंद है, ये है फीमेल वालों को। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, ईसाक इज द फादर इन लॉ ऑफ फारूक। ठीक है, तो कौन, ईसाक जो है वो फादर इन लॉ है किसके, फारूक के, फारूक का हमें कुछ पता है क्या, नहीं। और क्या बोला है, एंड लाइक्स मार्गेरिटा, कौन किसके बारे में, ईसाक के बारे में, तो मार्गेरिटा, इसको हम पिज्जा ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर नेम नहीं है, तो पिज्जा थोड़ा थोड़ा अलग ही नेम है, तो हम इसको सिर्फ पिज्जा लिख लेंगे। ठीक है, देन क्या बोला है, गणेश हु लाइक्स मशरूम्स। ठीक है, तो गणेश जो है उसको मशरूम्स पसंद है, गणेश हु लाइक्स मशरूम्स इज सन इन लॉ ऑफ बाला, तो इसका पता चल गया हमें जेंडर, सन इन लॉ मतलब इसकी वाइफ होगी और उसकी मदर होंगी मतलब बाला या फिर मदर या फिर फादर जो होंगी वो। ठीक है, बाला। द मदर ऑफ चेतन लाइक ब्रुशेटा। ठीक है, तो चेतन की कोई तो मदर है, उनको क्या पसंद है, ब्रुशेटा, और हमें वैसे भी पता ही था कि ब्रुशेटा सिर्फ फीमेल वालों को पसंद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीनों भी। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, हाँ ये हो गया। दिव्या हु लाइक्स पेनिजुला इज अनमैरिड सिस्टर ऑफ ईश्वर। ठीक है, दिव्या हु इज, क्या बोला, दिव्या हु लाइक्स पेंजिला। ठीक है, पेनजेनिला, ठीक है, पेनजेनिला, ठीक है, ये पेनजेनिला हो गया। ठीक है, इज द अनमैरिड सिस्टर ऑफ ईश्वर, ये अनमैरिड सिस्टर है, इसका कोई आगे हस्बैंड होगा या फिर कोई नहीं होगा। अनमैरिड सिस्टर ऑफ ईश्वर, अनमैरिड सिस्टर ऑफ ईश्वर है। ठीक है, तो ईश्वर है, और ईश्वर को क्या नहीं पसंद, ईश्वर को पास्ता बेसिलिका नहीं पसंद, ईश्वर को पास्ता बेसिलिको नहीं पसंद। ठीक है, देन चेतन इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ फारूक। ठीक है, देखिए अभी क्या बोला है, चेतन इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ फारूक, तो ये भी हम ड्रॉ करेंगे, चेतन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ फारूक, बट शी डज नॉट लाइक मार्गेरिटा पिज्जा, किसको, इसको पिज्जा नहीं पसंद, चेतन को, जो सॉरी हाँ चेतन को। ठीक है, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, देखिए यहाँ पे मैंने ना थोड़ा कंफ्यूजन के लिए ना लेडीज और मेल के नाम में थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि चेतन, हाँ चेतन है तो या फिर अजय है तो ये तो लड़कों का ही नाम रहेंगे, तो इसको हम जेंडर पे भी मेल ही कंसिडर करते हैं, बट एग्जाम में कभी कभी ऐसे घुमा देता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा घुमाया है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, चेतन इज अ सिस्टर इन लॉ फारूक बट डज नॉट लाइक मार्गेरिटा पिज्जा, रास्पबेरी कॉलिस और ब्रुशेटा। ठीक है, पिज्जा नहीं पसंद, देन कॉलिस नहीं पसंद, ठीक है ये अलग है, और इसमें क्या नहीं पसंद, और ब्रुशेटा। ठीक है, ब्रुशेटा नहीं पसंद। ठीक है, ईश्वर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ गणेश। ठीक है, अभी देखिए ईश्वर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ गणेश, तो गणेश यहाँ पे हो गया, ब्रदर इन लॉ के लिए यहीं पे हो, यहाँ पे हो सकता है ईश्वर, या फिर इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे ईश्वर, और क्यों, क्योंकि ईश्वर की और भी बहन है। ठीक है, देखिए ईश्वर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ गणेश। ठीक है, ईश्वर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ गणेश यहाँ पे हो गया। द फादर ऑफ बाला,
ठीक है, जो बाला के जो फादर है, ठीक है, जो बाला के जो फादर है, क्या बोले, द फादर ऑफ बाला इज हस्बैंड ऑफ हितेश, हस्बैंड ऑफ हितेश, तो हितेश फीमेल हो जाएगी क्योंकि ये मेल है, तो ठीक है। एंड ही डज नॉट लाइक पन्ना कोटा, कौन कौन पन्ना कोटा नहीं पसंद, बाला के फादर को, ठीक है। द ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लाइक एनी बेवरेजेस एक्सेप्ट फोकाशिया ब्रेड एंड पन्ना कोटा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 3 जनरेशन है, तो हमें इसमें कोई ना कोई 3 जनरेशन सेट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 जनरेशन यहाँ पे सेट हो रहे हैं, जे जे का कोई ना कोई ग्रैंड सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पर्सन है कि बाला है, ठीक है। देन चेतन इज अ मैरिड सिस्टर ऑफ अजय, अभी देखिए चेतन जो है वो मैरिड सिस्टर है किसकी, अजय की, ठीक है, अजय की। अभी देखिए, अभी इसको कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और हमें कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ये चेतन दिख रहा है, चेतन की कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, और चेतन सिस्टर इन लॉ किसकी, फारूक की, फारूक होना, फारूक की सिस्टर इन लॉ है कौन, चेतन। और वो चेतन के बारे में भी क्या बताया है, सॉरी फारूक के भी बारे में, फारूक के फादर इन लॉ कौन है, आय है, मतलब ये फादर इन लॉ जब है तो कहीं ना कोई ये इनकी फैमिली का अलग ही मेंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे हो गया, देखिए चेतन चेतन हो गया, चेतन, और इन इन दोनों को हम देखिए 1 2 और 3 को हम, इसको हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पन्ना, यहाँ पे बी एच, यहाँ पे पन्ना नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ये पे बी आना चाहिए, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, बी इसके ऊपर ये, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इससे चालू करते हैं, ठीक है। देखिए जी हो गया, जी की कोई ना कोई, जी की फीमेल वाइफ रहेगी, ठीक है। देन बी, और यहाँ पे क्या बोला, बी के फादर है, बी के फादर है जिसकी वाइफ कौन है, हितेश है, ठीक है। ये हो गया, अभी इनको ये नहीं पसंद, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, जी की कोई ना कोई ई है, ठीक है, जो कि ये है। अभी उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे तो ये हो गया, बट यहाँ पे देखिए इन दोनों को कंबाइन करके अगर देखते, डी ई की कोई ना कोई, एक ई की सिस्टर है जो कि डी है, तो ई की कोई ना कोई सिस्टर है जो कि मैरिड नहीं है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, हाँ हम यहाँ पे ले सकते हैं। सर हमने यहाँ पे तो हमें बोला है कि सर 2 सिस्टर होनी चाहिए और एक अनमैरिड ब्रदर होना चाहिए, बट किसको छोड़ के, बाला को छोड़ के और एच को छोड़ के, तो एच पे यहाँ पे कुछ आ सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। अभी बाला पे कुछ दिया है क्या, कि बाला बाला का भी कोई हुई हो सकता है, बट बाला मेल भी हो सकता है, तो हमें इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो हमें ये पता चला है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा मशरूम, ठीक है, डी जिसको पेनिसिलिना पसंद है, ठीक है, ई हो गया, देन ये हो गया, ठीक है, पन्ना एच, ये वाली भी हो गया, मतलब हमारी ये 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देन अभी देखिए, अभी क्या बोला है, बी का कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ नहीं होना चाहिए, बी की कोई सिस्टर इन लॉ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी और क्या दिया है, सी सी का कोई ना कोई हस्बैंड होना चाहिए, और सी की जो मदर है उसको ब्रूशेटा पसंद है, ठीक है। देखिए अभी उन्होंने क्या बोला है, सी अगर हम यहाँ पे लेके, इधर कोई ना कोई इनको ब्रूशेटा पसंद आ सकता है क्या, एच को ब्रूशेटा पसंद आ सकता है, बट ए यहाँ पे तीनों मेंबर्स हो जाएंगे। बट उन्होंने क्या बोला था, ब्रूशेटा मतलब जो बी है फीमेल मेंबर है, उनकी कोई ना कोई, उनका कोई होना नहीं चाहिए कि 2 लोग, मतलब 2 फीमेल्स और एक मेल नहीं होना चाहिए, तो 2 फीमेल और एक मेल होने के लिए क्या पे पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है सर। सर कैसे, देखिए अगर सी को हमने यहाँ पे लिया, सपोज सी का ब्रदर कौन है, सी का अजय का भाई है, ठीक है, कौन, अजय की बहन है सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेते, सी का कोई ना कोई हस्बैंड हो जाएगा, और सी किसके, अजय हो जाएगी, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं सर, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट सर फिर बाला है, और फिर हम एफ को कहाँ पे पुट करेंगे, एफ को अगर हमने यहाँ पे पुट कर अगर हमने एफ को यहाँ पे पुट किया, तो फिर हमें बाला और इसका पॉसिबिलिटी नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेंबर्स एक्सीड हो जाएंगे, तो सी को हम यहाँ पे ले सकते क्या, नहीं, तो सी को हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। हमारा डी तक यहाँ तक था, ठीक है। अभी और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, देखिए अगर सी को अगर हमने यहाँ पे ले लिया, सी का कोई है भाई है, अजय, अजय नाम का, तो ठीक है। अभी अजय के लिए हमें पता नहीं कि 2 मैरिड सिस्टर है, अनमैरिड सिस्टर है, बट देखिए सी की जो मदर है उसको ब्रूशिटा पसंद है, अभी मदर के बारे में कुछ नहीं है, मदर और फादर कोई भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और सी का हस्बैंड भी है, ठीक है, तो ये हो गया सी का हस्बैंड, और सी का क्या बोलता है, चेतन इज द ब्रदर ऑफ अजय, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेतन यहाँ पे गई थी हमारी लाइन, वो चेतन की वाली,
चेतन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ फारूक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चेतन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ फारूक होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए चेतन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ फारूक होनी चाहिए, तो फारूक को अगर होना है तो फारूक को कहीं ना, और फारूक क्या होना चाहिए, आय का क्या होना चाहिए, सन इन लॉ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाला हैज नो सिस्टर इन लॉ, और क्या बोला था, द ग्रैंडसन ऑफ जय द है, ठीक है। ईसाक इज द फादर इन लॉ ऑफ फारूक, ठीक है। तो ईसाक कहाँ पे आ सकता है, तो ईसाक के लिए यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि सी सिस्टर इन लॉ है किसकी, फारूक की, तो फारूक कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है। और क्या होना चाहिए, आई इज द फादर इन लॉ, तो ये क्या आ जाएंगे, बी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए अभी हमें पता चल गया, और उन्होंने क्या बोला था, बी और एच को छोड़ के, बाला और हितेश को छोड़ के बाकी दो फीमेल मेंबर्स होनी चाहिए और एक मेल मेंबर अनमैरिड होना चाहिए। तो अनमैरिड मेंबर ये होना हो गया, और एक ये फीमेल मेंबर होगी और एक ये फीमेल होगी, तो ए को भी फीमेल होना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए जैसे फीमेल हो जाएगी वैसे ही एफ क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और हमारी कंडीशन पॉसिबल हो रही है कि एक जो भी फीमेल है, जो भी फीमेल एक्सेप्ट एच और बी को छोड़ के, उनको क्या होना चाहिए, दो, देखिए डी अगर एक फीमेल है तो उसको दो बहन होनी चाहिए जो कि सी और ए है, और एक अनमैरिड भाई होना चाहिए जो कि अनमैरिड भाई कौन है, ई है। सी को कौन है, अनमैरिड भाई ई है, और उसको दो बहनें कौन है, बहनें कौन है, डी और ए को कौन है, डी, दो बहनें सी और डी, और उसको अनमैरिड ब्रदर है ई, ठीक है। ये हो गया, मतलब हमारी यहां तक तो कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। अभी इसके आगे का देखते हैं हम, ठीक है। सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, यहां तक हो गया, ठीक है। बी को कोई ना कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी होगी, ठीक है। इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं। इसको ए और F को अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। तो ए आ जाएंगी इनकी सिस्टर, और एफ आ जाएगा हमारा फारूक, जो कि ये है, ठीक है। अभी जो आय है, आय को कौन पसंद है, पिज्जा पसंद है, मार्गेरिटा पिज्जा, जो कुछ है, सॉरी, ठीक है, पिज्जा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन। देन क्या बोला था, एस सी की जो मदर है उनको क्या पसंद है, ब्रुशेटा, तो सी की ब्रुशेटा पसंद है, और हमें पता था कि ब्रुशेटा फीमेल को पसंद है, तो ये भी हो गया हमारा। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमारा कौन सा जो बचा है, देखिए ये देखिए, जया का जो ग्रैंडसन है उसको ही तीरामासु नहीं पसंद, तो जया के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, जया आ जाएगी यहाँ पे। तो जया का जो ग्रैंडसन है, कौन है ग्रैंडसन, ई है, और कोई है क्या ग्रैंडसन, नहीं, तो उसको क्या नहीं पसंद, तीरामासु नहीं पसंद। बट अभी हमें क्या क्या नहीं पसंद, क्या क्या नहीं हमने मार्क किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसके बाद 3 जनरेशन हो गई हमारी, देखोगे 5 फीमेल्स हो गई के सर, ये हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखिए ई को पास्ता बेसिलिको नहीं पसंद, ई को पास्ता बेसिलिको नहीं पसंद, और उन्होंने क्या बोला था लास्ट लाइन, देखिए ये जो हमने नोट नहीं की थी, द ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लाइक एनी बेवरेजेस एक्सेप्ट फोकाशिया ब्रेड और पन्ना कोटा। बट उन्होंने क्या बोला था, एच को पन्ना कोटा नहीं पसंद, सॉरी, जो जे को है, जे को पन्ना कोटा नहीं पसंद, ठीक है। यहाँ पे था एक कुछ, कहाँ पे गया, जस्ट 1 सेकंड आपके लिए दिखाता हूं मैं। हाँ देखिए, द फादर ऑफ बाला इज हस्बैंड ऑफ हितेश एंड ही डज नॉट लाइक पन्ना कोटा, कौन, फादर ऑफ बाला, हितेश को कौन नहीं, फादर ऑफ बाला इज हस्बैंड ऑफ हितेश, हितेश के जो हस्बैंड है उनको पन्ना कोटा नहीं पसंद। और उन्होंने क्या बोला था, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या पसंद है, सिर्फ पन्ना कोटा और फोकसिया ब्रेड। तो एच को क्या आ जाएगा, एच को आ जाएगा हमारा पन्ना कोटा, और जे को क्या आ जाएगा, फोकसिया ब्रेड, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा फोकसिया ब्रेड, ये हो गया। अभी देखिए अभी क्या बोला है, जो बचा है हम वो देखेंगे। सी को क्या नहीं पसंद, ब्रूशेटा नहीं पसंद, वैसे भी ब्रूशेटा नहीं पसंद, तो वो भी हो गया। पिज्जा, पिज्जा है क्या, नहीं, पिज्जा भी हो गया। कॉलिस, अभी सी को कॉलिस नहीं पसंद, ठीक है, जो कि रास्पबेरी कॉलिस है वो नहीं पसंद। तो अभी अभी और क्या क्या पसंद, क्या क्या पसंद है, अजय को ब्रूशेटा नहीं पसंद, तो अजय को वो भी ब्रूशेटा नहीं पसंद, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया हमारा, ठीक है। अभी जो बचा है उसको हम ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला, जो फीमेल्स है उनको रास्पबेरी पसंद है और पास्ता बैसिलिका पसंद है। देखिए अभी कौन सी फीमेल बची है हमारी, एक सी बची है और एक ए बचा है। बट उन्होंने क्या बोला था, सी को क्या नहीं पसंद था हमारे, सी को पास्ता बैसिलिको नहीं पसंद, सॉरी रास्पबेरी नहीं पसंद था, तो सी को क्या आ जाएगा हमारा, पास्ता बैसिलिको, यहाँ पे आ जाएगा पास्ता बैसिलिको, ठीक है। जैसे ही पास्ता बैसिलिको यहाँ पे आ गया, और एक फीमेल कौन बची है, ए, तो इसको क्या आ जाएगा, रास्पबेरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारी रास्पबेरी। जैसे ई को पास्ता वैसिली को नहीं पसंद, वैसे भी नहीं है। और उन्होंने क्या बोला था, जे का जो ग्रैंडसन है, तो जे का एक ही ग्रैंडसन है जो कि इसको तीरामासु नहीं पसंद, तो तीरामासु किसको पसंद आएगा, इसको ही आएगा, क्योंकि हमारा बाकी के एक दो, सॉरी, 1 2 3 4
5 6 7 8 हो गए, तो ये इसको क्या आ जाएगा, तीरा मासू। ठीक है, ये हो गया हमारा तीरा मासू। और बचा कौन हमारा अभी, मशरूम रिसाटो। और रिसाटो जो है उसको हमारा मशरूम रिसाटो हो गया था पास्ता कार्बोरा, पास्ता बासिलिको था, हाँ तो पास्ता कार्बोनारा ये हो जाएगा हमारा इको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको 8 मिनट लगना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन पढ़ी, इन द फैमिली मेंबर ईच फीमेल मेंबर एक्सेप्ट बाला नीतीश हैज टू सिस्टर, तो यहाँ से आपका आधा जो पजल है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको समझ आएगा कि, और जो आपको कंडीशंस पुट करनी है वो उसको कैसे करनी है वो आपको जल्दी से समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए भी चलते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, 8 मिनट्स के अंदर, अगर टाइम लगता है 10 मिनट तो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कंडीशन आप पास पास लिखिए और मेरा अप्रोच देखिए, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे पजल की तरफ चलते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसके लिए आपके पास है 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट्स बहुत हो गए, बट ट्राई कीजिए आप इसको सॉल्व करने की, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है। ठीक है, देखिए ऐसे ना छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि मिसलेनियस बोल के आ जाते हैं क्लर्क मेंस में, तो इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहले तो आपको 17 से 20 से 22 मार्क्स, 25 मार्क्स के आपको मिसलेनियस मिलेंगे। ठीक है, और 20 मार्क्स के आपके पास आसपास आपको पजल्स मिलेंगे, और 10 के आसपास आपको मिलेंगे हमारे जो कि क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये पूरा मिला के हमारा 50 मार्क के आसपास पेपर बनेगा। ठीक है, देखिए तो क्या बोला है, 7 पर्सन से ए ई जी के पी डब्ल्यू और जेड टुक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लोन फ्रॉम द सेम बैंक एंड नो 2 पर्सन टुक द सेम लोन अमाउंट। ठीक है, तो और मैक्सिमम लोन अमाउंट टेकन वाज रुपीज 20 लाख रुपए। तो सबसे बड़ा कौन है, 20 लाख, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 20 लाख है सबसे ज्यादा। ठीक है, 20 लैक्स। ठीक है, और क्या बोला है, इन विच इट वॉज टेकन बाय वन ऑफ द गिवन 7 पर्सन। ओके, इज लोन अमाउंट वॉज लेस देन के एंड डब्ल्यू। तो ई का जो लोन, सॉरी ई का जो लोन अमाउंट है और वो के और डब्ल्यू से कम है, मतलब के और डब्ल्यू का इनसे ज्यादा है। ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूं, या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, देन ओनली 2 पर्सन टू को लोन अमाउंट ऑफ मोर देन 12.5 लैक्स। ठीक है, तो 12.5 लैक्स से ज्यादा सिर्फ दो ही लोगों ने लिया है। ठीक है, उसके वाला आप कोई नहीं। तो 12.5 लैक्स कहाँ पे आ जाएगा, एक दो छोड़ के 12.5 लैक्स यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ दो लोगों ने उनका लोन लिया है 12.5 लाख का। ठीक है, इसके लिए वहां पे उन्होंने सिर्फ 2 लाख, दो लाख, दो लोगों ने 12.5 लाख के ऊपर लोन लिया। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन गिवन वन ऑफ द गिवन पर्सन टू लोन ऑफ 12.5 लाख। ठीक है, ये हुआ है। जिस लोन अमाउंट वाज लेस देन दैट ऑफ ई, तो जी का किसके ए है, मतलब ई का ज्यादा है, जी का लेस है तो ई का ज्यादा होगा। पी टू का लोन ऑफ लेस अमाउंट देन ए, पी जो है वो ए से कम लोन अमाउंट लेता है, बट मोर देन के एंड जेड। तो बट किसका ज्यादा, मोर देन के और जेड। देखिए जैसे अभी के और जेड बताया है, के और जेड से ज्यादा है, तो के और जेड से ज्यादा है मतलब ये कहीं ना कहीं ज्यादा ही लेंगे के और डब्ल्यू से, ए पी। और यहाँ पे क्या बोला है, के और जेड से ज्यादा ही लिया है। अभी जेड के लिए पता नहीं हमें क्या है, तो हु टुक मोर अमाउंट देन मोर लोन अमाउंट देन डब्ल्यू, कौन, जेड। जेड जो है वो ज्यादा लेता है किससे, डब्ल्यू से। तो जेड का हाथ से आ जाएगा डब्ल्यू से ज्यादा है। ठीक है, जेड डब्ल्यू से ज्यादा है, अभी पता नहीं है, बट हमें के और इसके लिए इसमें और अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि जेड सबसे पहले आएगा कि के पहले आएगा, क्योंकि के और डब्ल्यू में बताया नहीं था हमें। ठीक है, हु टुक मोर देन डब्ल्यू, ये हो गया। के टू को लोन अमाउंट ऑफ लेस देन 12.5। ठीक है, अभी देखिए जैसे क्या बताया, के जो 12 से 5 तो मतलब के हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो के हमारे के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कितने मेंबर्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो देखिए पहले तो हमारी ये फिक्स है ना कि ए और पी तो यहाँ पे फिक्स ही है। अभी के इन तीनों का हमें पता नहीं, के जेड डब्ल्यू का, और लास्ट वाले भी दो हमारे फिक्स है, ई और जी का। ठीक है, बट देखिए अभी उन्होंने क्या बोला है, के जो है लेस अमाउंट लेता है किससे, 12.5 से। तो के एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर के यहाँ पे आ सकता है, बट उन्होंने क्या बोला है कि जेड, क्या बोला उन्होंने, जेड जो है अमाउंट है डब्ल्यू से ज्यादा। तो जेड के लिए एक ही पोजीशन है यहाँ पे, बट डब्ल्यू के लिए दो भी पोजीशन हो सकती है, डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है और डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो बाकी कुछ बचा है क्या हमारे पास, नहीं। तो ये हो गया हमारा जो सीरीज बेस या फिर असेंडिंग ऑर्डर वाला जो स्मॉल मिसलेनियस रहते हैं वो सॉल्व। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहेंगे ये। तो इस टाइप की मिसलेनियस को ना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर ये आप क्यों ले रहे हो, ठीक है, ये मैं क्यों ले रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये टाइप की प्रैक्टिस आप इतना जल्दी स्पीडली सॉल्व करो। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसको 3 मिनट दिया, बट ये हार्डली हार्ड 1 से 1.5 मिनट का है क्वेश्चन, और 2 मिनट के अंदर आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको निकल जाना है यहाँ से। मतलब 2 मिनट में आपके 2 से 3 मार्क्स आपके फिक्स होने चाहिए विद इन 2 मिनट के अंदर मिसलेनियस में। जितना आप ज्यादा स्पीड से प्रैक्टिस करोगे और एक्यूरेसी से प्रैक्टिस करोगे मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने की, उतना ही आपको जो पजल्स के लिए है उसको टाइम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट पजल, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास है 8 मिनट्स अराउंड। ठीक है, 8 मिनट्स के बाद हम इसको ट्राई करेंगे।
तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, क्या बोला है, 9 people वेर सीटेड अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड्स, देयर वेर 2 people सीटेड ऑन ईच एज। ठीक है, तो ईच एज पे 2 है, मतलब 3 एज पे 6 हो जाएंगे और 1 ऑन ईच कॉर्नर। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे पहले। ठीक है, हर 2 एज पे, एक एज पे 2 लोग होंगे और एक कॉर्नर पे होगा। ठीक है, तो इसको हम 2 पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कम से कम 2 पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट करना। ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी हम बैठाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और क्या बोला, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट। द पर्सन हु लाइक केमिस्ट्री वाज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक इंग्लिश। तो केमिस्ट्री वाला जो है वो इंग्लिश के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। ठीक है, और क्या बोला है, पर्सन ऑन ईच कॉर्नर फेसिंग इनवर्ड्स, मतलब सभी फेसिंग इनवर्ड्स है, तो कुछ ज्यादा हमारे लिए हार्ड नहीं होगा। ठीक है, एस वॉज सीटेड वन ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक है, तो एस जो है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, एंड वॉज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु लाइक्स बायोलॉजी। ठीक है, तो बायो के सेकंड राइट में कौन है, एस, जो कि कॉर्नर पे है। ठीक है, देन द पर्सन हु लाइक्स इकोलॉजी वॉज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द मैथ्स। इकोलॉजी वाला जो है वो इमीडिएट राइट है किसके, मैथ्स के। ठीक है, देन 2 people आर सेटेड बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक बायोलॉजी। यू और एक दो छोड़ के बायोलॉजी में 2 लोग पसंद थे। ठीक है, ये देखिए, ये इसको हम ऐसे थोड़ा डिनोट करके रखेंगे, मतलब हमें पता चलेगा कि पास पास कैसे बता है। एम वॉज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फिजिक्स। तो एम जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है किसके, फिजिक्स के। ठीक है, देन पी हु लाइक्स जियोग्राफी वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ यू। कौन, पी, जिसको जियोग्राफी पसंद है वो इमीडिएट राइट है किसके, यू के। ठीक है, एन वॉज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पॉलिटी। किसके इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कौन है, पॉलिटी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एन है। ठीक है, एन वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पॉलिटी। ठीक है, एम लाइक, एम के इमीडिएट, एन किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, पॉलिटी के इमीडिएट लेफ्ट में, और किसके इमीडिएट राइट में, एन टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, मतलब ये आ जाएंगे क्यू के इमीडिएट राइट में ऐसा। ठीक है, देन ओनली वन पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन एम एंड पी। तो एम और पी में एक ही बंदा बैठा है। आर वॉज नॉट सीटेड एडजेसेंट टू टी और एन। ठीक है, तो देखिए आर टी को एडजेसेंट नहीं है, आर एन को एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ये एडजेसेंट वाली कंडीशन हमें याद रखनी है। ओ लाइक हिस्ट्री वॉज सीटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, जो ओ, जिसको हिस्ट्री पसंद है वो कहाँ पे है, ये कॉर्नर पे है। ठीक है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के सेकंड राइट में, इंग्लिश के फर्स्ट सेकंड राइट में ओ। ठीक है, ओ। देखिए अभी इसको हमें पुट करना है। ठीक है, तो कहां से पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखना कहां पे हो सकता है, कहां कहां पे हो सकता है, पुट कर सकते हैं। देखिए हम एक यहां से और स्टार्ट कर सकते हैं। एस, एस के बाद हमें बायो, बायो के बाद यू, यू के बाद देन पी, पी के बाद एम और पी, मतलब इजीली सॉल्व हो सकता है। तो हम इसको एक ही तरीके से स्टार्ट करेंगे। बायो के सेकंड राइट में कौन है, एस, और एस कहाँ पे है, कॉर्नर पे, तो एस आ जाएगा हमारा यहाँ पे। बायो के सेकंड राइट में फर्स्ट सेकंड, तो बायो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, बायो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बायो फर्स्ट सेकंड में एस। ठीक है, और बायो और यू में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो एक दो छोड़ के यू यहाँ पे पॉसिबल है और एक दो छोड़ के यू पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो बायो आ जाएगा यहाँ पे, एक एस यहाँ पे हो जाएगा, एक दो छोड़ के यू एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक दो छोड़ के यू हमारा एक बार हमारा यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक दो छोड़ के यू आ जाएगा। ठीक है, यू बायो एस हो गए, एस कॉर्नर ये हो गया हमारा। ठीक है, यू के इमीडिएट राइट में कौन है, पी, जिसको जियोग्राफी पसंद है, जिसको जियोग्राफी पसंद है, पी, जिसको जियोग्राफी पसंद है, तो ये भी हो गया पी। और अभी क्या बोला है, एम और पी में एक लोग होना चाहिए, तो एम यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो एम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। एम और पी में एक लोग पॉसिबल है, तो एम और पी एक बार यहाँ पे भी आ सकता है एम, और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, अभी हमें देखना है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, एम के बारे में और क्या दिया है हमें, सर एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिजिक्स है, तो वो सर यहाँ पे फिजिक्स के लिए फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में फिजिक्स यहाँ पे आ सकता है सर, पॉसिबल है। ठीक है सर, अगर हमने एम को यहाँ पे रखा, तो एम कहा किसके लेफ्ट में है, फिजिक्स के सेकंड लेफ्ट में, बट यहाँ पे तो पी है, जियोग्राफी पॉसिबल है क्या सर, नहीं है, तो एम हमारे यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, तो एम हमारा कहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ छोड़ के एम यहाँ पे आ जाएगा, और वो किसके लिए सेकंड टू द लेफ्ट में है, फिजिक्स के, तो फिजिक्स हमारा यहाँ पे पॉसिबल है। यस सर, हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है फिलहाल के लिए। ठीक है, एम फिजिक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया, और कौन से हो गए हमारे, उसको हम क्लियर कर देंगे ज्यादा सर। ठीक है, एम और पी एक लोग है, ये भी हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है, क्यू एन पॉलिटी होना चाहिए, मैथ के इमीडिएट राइट में इको होना चाहिए। एक सेकंड,
ठीक है। अभी क्या बोला है, ओ हिस्ट्री है और वो कॉर्नर पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ हिस्ट्री के लिए एक ही बचा है, ओ हिस्ट्री, और वो कॉर्नर पे है। ठीक है, ओ हिस्ट्री यहाँ पे भी हो सकता है, बट ओ हिस्ट्री कहाँ के सेकंड राइट में है, इंग्लिश के। अगर हमने ओ हिस्ट्री यहाँ पे लिया है तो इंग्लिश यहाँ पे पॉसिबल है, ओ हिस्ट्री यहाँ पे लिया है तो इंग्लिश यहाँ पे भी पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। यहाँ पे देखते ओ हिस्ट्री हमने यहाँ पे लिया तो इंग्लिश के सेकंड टू द राइट में, तो इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टू द राइट में। इंग्लिश के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, केमिस्ट्री है सर, सर केमिस्ट्री है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, मैथ के इमीडिएट राइट में कौन है, इकोलॉजी है सर। क्यू एन पॉलिटी होना चाहिए सर, सर क्यू एन पॉलिटी के लिए जगह कौन सी बची है सर, क्यू एन कॉन्जिक्यूटिव आना चाहिए। तो इन चारों पे जगह नहीं बची, ये भी नहीं, तो सर यही पॉसिबिलिटी है क्यू एन, बट पॉलिटी नहीं हो सकता सर। सर क्यू एन पॉलिटी हो सकता है क्या, नहीं सर, तो क्यू फिजिक्स पे आ सकता है सर, एन यहाँ पे आ सकता है और पॉलिटी यहाँ पे आ सकता है सर। ये हो गया। देन अभी क्या बोला है, केमिस्ट्री इंग्लिश हो गया यहाँ पे, ये भी हो गया। मैथ के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए सर, इकोलॉजी होना चाहिए। तो मैथ के इमीडिएट राइट में अगर इकोलॉजी होना चाहिए तो मैथ हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसके इमीडिएट राइट में इकोलॉजी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, देन और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आर टी और आर एन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आर टी और आर एन नहीं होना चाहिए, तो आर यहाँ आर एन नहीं हो सकता, तो आर यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो आर आ जाएगा हमारे यहाँ पे। आर टी नहीं होना चाहिए, आर एन नहीं होना चाहिए, तो टी के लिए क्या पॉसिबिलिटी सर, सर हमारे पास टी के लिए यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बैठ सकता है। सर हमारी कोई और कंडीशन, जो कंडीशन कुछ है क्या सर, जो कि वायलेट हो रही है सर, कुछ नहीं हो रही, ये सब जो हमने सॉल्व किया वो सभी ठीक ही है, तो हमारा ये सही हो गया। ठीक है, अभी कुछ कंडीशन वायलेट, सॉरी कुछ कंडीशन वायलेट हो रही, क्या नहीं, केमिस्ट्री के इमीडिएट राइट में क्यू एन पॉलिटी आर टी आर एन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल केस। अभी हम इसमें ट्राई करेंगे कि होता है क्या है। ठीक है, देखिए सपोज अभी क्या बोला है हमने, ओ हिस्ट्री यहाँ पे लिया सपोज। ठीक है, ओ हिस्ट्री हमने यहाँ पे लिया, किसके सेकंड तो राइट में है, इंग्लिश के, तो इंग्लिश आ जाएगा यहाँ पे। इंग्लिश के इमीडिएट राइट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा सर। सर मैथ और इको के लिए क्या बचा है सर, मैथ के इमीडिएट राइट में इको होना चाहिए, तो मैथ के लिए यही बचा है सर, मैथ और इको यहाँ पे आ जाएगा सर। ठीक है, और क्या बोला है सर, आर टी आर एन नहीं होना चाहिए। सर फिर क्यू एन और पॉलिटी के लिए पहुंचा है क्या सर, नहीं बचा सर। ठीक है, क्यू एन यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि ओ एम हो गया सर, पी यू हो गया सर। क्यू एन के लिए क्यू एन यहाँ आ सकता है, बट पॉलिटी नहीं आ सकता सर। बाकी कहीं पे पॉलिटी आ सकता है क्या, पॉलिटी कहाँ पे आ सकता है सिर्फ, सर पॉलिटी सिर्फ यहाँ पे आ सकता है, बट क्यू और एन पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये हो गया हमारा केस कैंसर। ठीक है, तो इको मैथ हो गया, ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ओ हिस्ट्री हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। तो ओ हिस्ट्री हमारा कहाँ पे आ सकता है, ओ हिस्ट्री यहाँ पे आ गया। ठीक है, किसके सेकंड टू द राइट में है, इंग्लिश के, तो इंग्लिश आ जाएगा। बट इंग्लिश के इमीडिएट लेफ्ट में सर केमिस्ट्री होना चाहिए, तो ये केमिस्ट्री पॉसिबल है क्या सर, नहीं, तो ये हो गया हमारा केस कैंसर। ये पॉसिबल है कि ये वाला केस नहीं, तो जैसे ही हमें देखिए आपको दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है, और पहली भी अगर पॉसिबिलिटी में आपका बैठ रहा है और उसको वो अगर ये नहीं हो रहा है, वॉलेट नहीं हो रही कोई कंडीशन, तो वही आपका सही है। ठीक है, तो आपको ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के 3 पजल्स। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो कमेंट्स में एक बार मुझे बता देना कि कैसे ये पसंद आए नहीं आए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी फिर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, आने वाले दिनों में भी, और ट्राई करेंगे कि एसबीआई क्लब के मेंस के पहले हम 120 पजल्स के सेट पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में 2 से 3 करके। ठीक है, तो तुम मोस्टली तो 3 ही रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग, एंड कमेंट में जरूर बताना गाइस। ठीक है, थैंक यू।